कैसे हो दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान, अल्लाह या फिर गॉड, आप जो कुछ भी कहकर बुलाते हैं, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं? क्या रियल में भगवान अल्लाह मौजूद है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अल्लाह या भगवान मौजूद ही नहीं है। उसे नास्तिक कहा जाता है। जो नास्तिक होते हैं वो 50 तरह की बातों को बयान करते हैं और कहते हैं कि अगर भगवान मौजूद होता तो ये होता, अगर वो मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। दोस्तों, दिखाई तो आपको यहाँ से अमेरिका भी नहीं देता है, दिखाई तो आपको यहाँ से मंगल ग्रह भी नहीं देता है। दोस्तों, दिखाई तो आपको एक एहसास भी नहीं होता है, दिखाई तो आपको हवा भी नहीं देता है। तो क्या ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या फिर नहीं? दोस्तों, जो दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। किसी चीज के मौजूदगी के लिए देखा ये जाता है कि क्या उसके कुछ प्रमाण मौजूद हैं या नहीं है। अगर अमेरिका है, हमने कभी अमेरिका को नहीं देखा है, मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूं, लेकिन अगर अमेरिका रियल में है तो क्या उसके कुछ प्रमाण मौजूद हैं या नहीं? अगर कुछ प्रमाण मौजूद हैं तो रियल में अमेरिका मौजूद है। अगर हवा के कुछ प्रमाण मौजूद हैं तो हवा मौजूद है। ऑक्सीजन के अगर कुछ प्रमाण मौजूद हैं तो ऑक्सीजन रियल में मौजूद है। दोस्तों, मैं एक छोटे से मिसाल से आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं कि भगवान रियल में मौजूद है या नहीं। इतनी बड़ी ये दुनिया है, मैं तो सिर्फ फिलहाल इस दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ पृथ्वी की। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? सूर्य की रोशनी को, जो सूर्य को आप डेली देखते हैं, जिससे धरती पे उजाला होता है, सूर्य के रोशनी को धरती पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्या आपको पता है कि सूर्य धरती के सबसे नजदीक का तारा है? जब आप साइंस को समझेंगे अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में साइंस को पढ़ने से समझ में आएगा तो साइंस गॉड को क्यों नहीं मानती? साइंस गॉड को मानता है। ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो गॉड को नहीं मानता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बिना साइंस अधूरा है और साइंस के बिना धर्म अधूरा है। अगर आप उस धर्म की बात करते हैं जिस धर्म में साइंटिफिक तर्क को नहीं दिया जा सकता, अगर साइंटिफिक तर्क की जैसे ही कोई बात आती है, धर्म कहती है कि नहीं नहीं ये तो साइंटिफिक बातें हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो समझ लीजिए कि वो धर्म झूठा है। अगर कोई साइंस कह रहा है कि ये धर्म झूठा है तो आप दोनों पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप उस पर रिसर्च कीजिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि दोनों के बिना दोनों अधूरा है। दोस्तों, ये तो सिर्फ पृथ्वी है। सूर्य सबसे नजदीक का ग्रह है पृथ्वी के। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का दूसरा तारा है, जिस तरीके से सूरज एक तारा है, उसी तरीके से एक प्रोक्सिमा सेंचुरी वो भी एक तारा है। पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल का वक्त लगता है? क्या आप समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है? हमने जो ब्रह्मांड देखा है वो अभी ब्रह्मांड का लगभग 3% ही देखा है, बाकी के प्रतिशत को भी हमने जाना ही नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आप साइंटिफिक वीडियो में दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रखते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि सूर्य के रोशनी को, जो सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, हाँ दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। अब सोचिए कि प्रोक्सिमा सेंचुरी कितनी दूरी पे होगा कि उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल का वक्त लगता है। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे चक्रव्यूह को, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा? क्या ये ऑटोमेटिकली बन गया है?
कुछ लोगों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी जो ही थी, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग थियरी, ये रियल में एग्जिस्ट हुआ था, क्योंकि इसे हर धर्म भी कहता है कि बिग बैंग थियरी हुआ था। इसे कुरान से भी साबित किया गया है कि बिग बैंग थियरी हुआ था, एक विस्फोट हुआ बहुत बड़ा था जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। बिग बैंग थियरी के लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वो 0.001 मिनट या माइक्रो सेकंड भी अगर वो इधर उधर टाइम बिगड़ गया होता तो ये ब्रह्मांड पूरी तरीके से इतने बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से वो एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाता। दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि एक विस्फोट हुआ? अब जरा सोच कर देखिए, अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो अब जरा सोच कर देखिए, एक एक कोई बहुत बड़ा सा गोला है, या फिर एक समझिए कि एक गुब्बारा है, या कोई बहुत बड़ा सा एक लोहे का टुकड़ा है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक लोहे का टुकड़ा है, एक बड़ा सा, इतना बड़ा कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई बड़ा सा है, इतना मोटा सा लोहे का टुकड़ा है। एक अचानक से कोई विस्फोट होता है उस लोहे के टुकड़े में, किसी ने बम ऊपर से गिरा दिया, जैसे अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, एक बम जो है आकर उस लोहे के टुकड़े पे गिरा, या फिर किसी वजह से वो लोहे का टुकड़ा जो है वो फट गया। लोहे का टुकड़ा फटा किसी तरीके से, और इसमें से छोटे 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 4, 5, 10, 20 जो है चाकू निकल के आ गए। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हुआ है। कोई एक छोटा सा इतना बड़ा पार्टिकल टूट के बाहर चला जाएगा, कोई इतना बड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वो किसी भी एक अलग और रियल के एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, आपने कभी भी देखा होगा। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जब भी एक बड़ा सा कोई गोला में एक विस्फोट हुआ हो, और वो विस्फोट इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दिया गया हो, एक पृथ्वी बन गया, एक सूरज बन गया, एक चांद बन गया, मंगल ग्रह बन गया, बृहस्पति ग्रह बन गया, शनि, बुध, जो भी है इस तरह के ब्रह्मांड बन गए, और वो सब एक पथ पर, वृत्ताकार पथ पर वो चक्कर काट रहे हैं। एक वे है, जो धरती है वो किसी चीज से लगा हुआ नहीं है। जिस धरती पे आप बैठे हुए हो अभी, आपको लग रहा होगा कि मैं तो इस धरती पे हूं, मैं तो आकाश में नहीं ना हूं, मैं तो यहां पे नहीं अटक सकता हूं, यहां पे मैं तो नहीं रह सकता हूं ना यहां पे। लेकिन सेम इसी तरीके से धरती भी किसी चीज से लगा हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, धरती किसी चीज से लगा हुआ नहीं है। धरती ऐसे है जैसे मान लो आप आकाश में, यहां पे आपने एक बल्ब को छोड़ दिया और वो यहीं पे रुका हुआ है। धरती ऐसा है, धरती किसी चीज से लगा हुआ नहीं है, यहां पे आपने लगा दिया, यहीं पे गोल 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 घूम रहा है। आप कभी समझ सकते हैं कि गोल 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 बिल्कुल आकाश में यहां पे गोल 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 धरती कैसे घूम रही है? और वो घूम रही है एक निश्चित, एक बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन के साथ में वो घूम रही है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, ये पृथ्वी, ये चांद, ये पूरे ब्रह्मांड कैसे बना है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये सिर्फ ऑटोमेटिकली एक विस्फोट हुआ है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है? एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक दूसरा एग्जांपल यह है कि आपकी एक फैमिली है, आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि कोई ना कोई गार्जियन होंगे आपकी फैमिली में। वो गार्जियन आपकी फैमिली में किसी चीज़ों को देखभाल करते हैं, एक बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, सबको समझाते हैं, सबको देखते हैं। अगर वो गार्जियन आपकी फैमिली में न हो तो आप समझ सकते हैं आपका फैमिली बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि एक फैमिली को संभालने के लिए, सुधारने के लिए एक गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है। वरना हर इंसान अपने अपने इंडिविजुअली तरीके से कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेगा। घर में कोई भी गार्जियन नहीं होगा जिससे कुछ पूछा जाए, जिसके हिसाब से चला जाए, वो फैमिली बिल्कुल टूट जाएगा। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि एक फैमिली अगर किसी गार्जियन के बिना नहीं चल सकती है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड किसी गार्जियन के बिना कैसे चल सकता है? कोई ना कोई तो है जो इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अब सोच कर देखिए कि आप कितना अनाज को उपजा लेते हैं, और अनाज को अगर उपजाते हैं वो पूरे लोगों तक कैसे पहुंच पाता है? कितना अनाज को आप उपजाते हैं? दुनिया में इतने लोग हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 146 करोड़ लोग हैं, लेकिन सब लोग भरपेट खाना खाते हैं। सब लोग आम खाते हैं, इमली खाते हैं, फल खाते हैं, हर तरह के फल खाते हैं, और रोटी चावल सब खाते हैं, सबका पेट भरता है। सबको रहने के लिए एक घर है, जो घर में रहना चाहते हैं। अब जो बिल्कुल ही नशेरी है, गजेरी है, वो बाहर ही रहना चाहता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंसान अगर सही ढंग से रहना चाहता है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्या ये कोई इंसान करवा सकता है?
क्या ये ऑटोमेटिकली कोई नेचर है जो करवा सकता है? फिर नेचर में कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है ना। उसी शक्ति को तो अल्लाह और गॉड कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह और गॉड है, अगर वो नहीं होता तो ये दुनिया इस तरीके से नहीं चल पाती। क्योंकि इसको चलाने के लिए जिस तरीके के चीजों को देखना पड़ता है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ब्रह्मांड चल रही है, गोल गोल घूम रहा है, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, एक समय के साथ में दिन होता है फिर रात होती है। अगर सिर्फ दिन हो तो धरती बिल्कुल आग का गोला के लगभग बन जाएगा। अगर सिर्फ रात हो तो वहां पे ठंड इतनी होगी कि वहां पे जीव का पलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे पानी को मुहैया करवाया गया है, ऑक्सीजन को मुहैया करवाया गया है, हर चीजों की अवेलेबिलिटी है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, यूरेनियम है, वो हर चीज जिसकी इंसान को जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें इस दुनिया में मुहैया करवाया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अगर मुहैया करवाने वाला न हो तो कैसे वो मुहैया करवा सकता है? ये सारी चीजें धरती पर मिल कैसे रही हैं? चांद पे तो ये चीजें नहीं है, मंगल ग्रह पे तो ये चीजें नहीं है, फिर धरती पे ये चीजें क्यों हैं? क्यों धरती को बनाया गया है इंसान के रहने के लिए? सूरज को क्यों बनाया गया है? चांद को क्यों बनाया गया है? अगर ये हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सांप एक जानवर, एक जीव है। वो सांप को आप देखते होंगे तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सांप को क्यों बनाया गया है, ये तो इंसानों को काटता है इंसानों की जान जाती है इससे, इसे बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर नॉर्मली कोई ब्रह्मांड होता, जैसे फटने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसकी वजह से ये ब्रह्मांड अगर बना हुआ होता तो सांप का क्या काम है इसमें? वो क्यों बना है? दोस्तों, आप जब इस पर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि सांप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए। जो जहरीले गैस होते हैं उसको सांप द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। सांप के जो बिख होता है, उसका जो जहर होता है, उससे बहुत सारी दवाइयों को बनाया जाता है। दोस्तों, जब आप ध्यान से देखेंगे इस ब्रह्मांड के बारे में, जब आप सोचेंगे, ब्रह्मांड पे आप डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड है क्या। और जब आप ब्रह्मांड को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कोई ना कोई तो है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ये अपने आप तो नहीं बना हुआ होगा, और वो चलाने वाला ही गॉड है, अल्लाह है। दोस्तों, बहुत आसान होता है कि कह देना कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, न कोई अल्लाह है, न कोई गॉड है, हम मर गए और चले गए। दोस्तों, अगर सिर्फ मर के चला गया होता तो फिर हम मरते ही क्यों? अगर सिर्फ मर गया होता, सब कुछ खत्म हो गया होता, तो फिर हम मरते क्यों? यहीं रहते, दुनिया में ही रहते, सब लोग दुनिया में ही रहता। मर के सिर्फ जाने की बात नहीं है, मरने के बाद कुछ ना कुछ तो है जो होगा। साइंटिस्ट भी कहता है कि हो सकता है, कई अनुमान साइंटिस्ट लगाते हैं कि मरने के बाद एक और कोई दुनिया हो सकती है, या फिर हमारे पैरेलल ही कोई एक और दुनिया चल रही होगी। जैसे हम यहां पे हैं, हमारे पैरेलल ही कोई और दुनिया चल रही है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हम बहुत सी चीजों को नहीं देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, तो हम दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसे भी नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पैरेलल ही एक और दुनिया चल रही हो जो हमारी आंखों से ओझल हो, जिसे हम नहीं देख सकते हो। कुछ ना कुछ तो है जो मरने के बाद भी है। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपको मरने के बाद भी उसका सामना करना पड़ेगा, वरना जुल्म करने वाला, वरना अगर गॉड है, मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से कि गॉड तो है, और अगर गॉड है रियल में तो जाहिर सी बात है कि एक जालिम और एक नेक दोनों बराबर तो नहीं हो सकता। एक दूसरों की मदद करने वाला और एक दूसरों के गले से निवाला छीनने वाला दोनों एक तो नहीं हो सकता है।